हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग दी बॉर्डर कहलून्स। तो आज है सैटरडे और ईवान की है छुट्टी। तो बस मैं उठी आराम से सो के, क्योंकि आज जिम तो जाना था नहीं सुबह, और शाम में भी मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि आज करण को मैंने सुबह ही भेज दिया था। आज भरत मिलाप निकलेगा ऐशबाग में, तो सबने ईवान को बुलाया है वहाँ पे, क्योंकि लास्ट ईयर भी ईवान ने बहुत मज़ा किया था जबकि ईवान छोटा था, और अब की तो ईवान को पूरा सेंस आ चुका है इस चीज़ का, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, एंटरटेन होगा। तो बस मैं अभी खाना बना रही हूँ, रात का डिनर बना रही हूँ, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि खाना घर ही आके खाएंगे। होता क्या है, बाहर जाते हैं लेकिन हम लोगों को उस हिसाब से मिलता नहीं है, मतलब हम लोग बहुत क्लीन खाते हैं अब, तो हम लोग को बिल्कुल बाहर का प्रेफर नहीं करते हैं उस हिसाब से। बट ये है कि हाँ, कभी कभी मन करते तो बरखास्त चले जाते हैं, क्योंकि बरखास्त का खाना तब भी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह का। और यहाँ पे हमारे सर ईवान हैं। ईवान हेलो करो। हाँ तो आज ईवान बहुत खुश है क्योंकि ईवान बहुत मज़े से सो के उठा है और बहुत ज़्यादा खेल रहा है, पूरा अंदर का रूम फैलाया हुआ है इसने। तो इतने टाइम से लाइट ख़राब है और मैं करण को कह रही हूँ सही कराने के लिए, और करण ने किसी को भेजा भी था सही कराने, बट ये पता नहीं कैसे एक हफ्ता भी नहीं चली और फूक गई। तो अंधेरे में और इसकी रोशनी के साथ मैं यहाँ बना रही हूँ अपना चिकन बर्रा वाइट वाला, जो बहुत ही क्रीमी बहुत ही यम्मी बनता है। और बस मैं इसको बना रही हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी राइस बिरयानी वाले। और यहाँ पर जो है ईवान वहाँ खेल रहे हैं और फैलाने। ईवान ना करो बेटा, ना करो, ना फैलाओ। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हाँ क्या क्या साइकिल? आओ अंदर आओ। और यहाँ पर देखिए ईवान ने क्या क्या फैलाया हुआ है, पूरा रूम की ऐसी की तैसी करी हुई है इसने। मतलब मैं चाहे जितना भी समेट लूँ लेकिन फैलाना तो मस्ट है इसका। जाओ चलाओ, जाके अंदर अंदर ले जाओ। बैठ जाओ, सिट 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 डाउन ऑन, सिट डाउन ईवान, बैठ जाओ। मेरी तबीयत भी बहुत डल थी 2-3 दिन से, मतलब 2-3 दिन का एक हफ्ता हो गया है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में थी एंड अच्छा फील नहीं हो रहा था बिल्कुल। आज आके फाइनली मुझे बेटर फील लग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। तो यहाँ मैंने चिकन को अच्छे से ग्रिल कर लिया है, और अब बस मैं जा रही हूँ उसकी ग्रेवी बनाने, वाइट क्रीम जो बनती है बर्रा वाली। तो यहाँ मेरा चिकन बर्रा बन के रेडी हो चुका है, और बस मैं इसमें अब कोयले की धुनी लगाऊंगी। और अब हम इसको ढक देंगे ताकि सारी जो भी धुनी है वो उसके अंदर इस प्रोसेस कर लेगी। तो मैंने चिकन बर्रा तो बना लिया है, अब मुझे बनाने बिरयानी राइस साथ में। तो 10 मिनट के अंदर मैं बनाना शुरू करूँगी, और अब देखते हैं ईवान क्या कर रहे हैं। और ईवान ने तो, अरे बाप रे ईवान, ये क्या किया तुमने? ये सब क्या किया है तुमने? पूरे रूम की हालत बिगाड़ दी है यार, क्या करा ये सब? हाँ, ओ वैस भी गिरा दिया, टूट जाएगा यार। ईवान हटो, कौन सा मिटेगा ये सब? कौन सा मिटेगा बताओ, कौन सा मिटेगा? तुम्हें मजे आ रहे हैं तो भैया ये होता है छुट्टियों के दिन, तभी मैं चाहती हूँ कि जो है ना हर रोज स्कूल जाए। सैटरडे को भी भैया स्कूल खोल दिया करो, ताकि ये सब से तो बच जाऊंगी मैं कम से कम। तो करण हर रोज मेरे लिए भेज देते हैं ऑरेंज जूस, ताकि मैं अच्छे से हाइड्रेट रह सकूं। और बस ये मेरा वक्त होता है 3:30-4 बजे करीब पीने का, जूस का टाइम होता है। पता है गाइस क्या होता है कि जब आप क्लीन खाने लगो, अच्छा खाने लगो, तो आपको समझ में आता है फ़र्क गंदा खाने में और अच्छा खाने में। इससे पहले क्या होता था, मैंने एक चीज़ अपने अंदर नोटिस ये की, और ये डिफरेंस कैसे पता चलता मैं आपको बताऊं। जैसे कि मैं अब जो खाती हूँ आइसक्रीम और NIC की खाती हूँ, जो ब्लिंकिट पे बहुत आसानी से मिल जाती है, कभी कभी नहीं भी मिलती, आउट ऑफ स्टॉक होती है। तो एक वो आइसक्रीम खाइए, और अगर आप एक नॉर्मल बाहर जाके कुल्फ़ी खा रहे हैं, आप वो आइसक्रीम खाइए। आप NIC का पूरा डब्बा खा जाओगे ऐसे, क्योंकि आपको बिल्कुल बहुत अच्छा फील आएगा और बिल्कुल नॉन ग्रीजी होगी, मतलब ऑयली नहीं लगती बिल्कुल भी। और जो आप ऐसे रेगुलर आइसक्रीम खाते हो वो बहुत ग्रीसी सी होती है, तो आपके हैवीनेस रहेगी, मतलब आपके चेस्ट पे, आपके पेट में हैवीनेस रहती है उसको खा के। तो इस चीज़ से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि भैया जब आप क्लीन खाने लगो ना, तो आप कुछ भी ऐसा नहीं खा सकते हो। अगर आप खाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे उसका साइड इफेक्ट ज़रूर आएगा। तो जब से मैं ये सब क्लीन खाने लगी हूँ, जूस पीने लगी हूँ, उससे मेरा ना डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया है।
पहले क्या होता था कि मुझे डेली वॉमिटिंग, एसिडिटी रहती थी, तो मैं बहुत परेशान रहती थी कि मैं ऐसा क्या खाऊं जिससे मेरा एसिडिटी ना हो। मैं तो बहुत अच्छा खाती हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ये हो रहा है। मैंने फिर अपनी डाइट चेंज की, अपने चेंजेस लाए अपने खाने में भी, करण के खाने में भी। मेरा ज़्यादातर खाना जो बनता है वो घी में बनता है, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा खाना घी में बन सके, और वो भी मैं घर का ही घी यूज़ करती हूँ। मतलब मैं घर ही में मलाई इकट्ठा करके उसका घी निकाल लेती हूँ। और बाकी जो है हम लोग बिल्कुल बाहर का गंदा संदा खाना नहीं खाते हैं, जूस पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और अगर मन करता है आइसक्रीम खाने की तो वो भी क्वालिटी वाली खाते हैं। भैया कम खाओ लेकिन क्वालिटी खानी चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अब कभी कभी मन करता है हमारे पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाने का, तो होता है कि मंथ में एक बार या अब तो 2 बार हम लोग खा भी लेते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट रखते थे तो मंथ में एक बार खाते थे या 1.5 महीने में एक बार खाते थे। अभी क्या है कि लाइक 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में होता है मन करा तो। ऐसे नहीं कि अब ज़बरदस्ती खा लिया उस चीज़ को। अगर मन करता है तो हम लोग डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं घर पे, और बस वो छोटा पिज़्ज़ा और 2 बर्गर खा लेते हैं। उससे हमारी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती है और गंदा फील भी नहीं होता है। और उसके बाद भी हम लोग सोचे कोकोनट वाटर पी के सोते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छे से हाइड्रेट रहे। तो अब मैं जा रही हूँ बिरयानी राइस बनाने, और यहाँ मैंने अपने चावल को चढ़ा दिया है भिगो के, और यहाँ पर मैंने पूरा कटिंग करके रख दिया है जो भी मुझे बिरयानी राइस में डालना होगा, ताकि ईजिली फिर हो जाती हैं आसानी से चीज़ें। तो खाना बनाते बनाते मुझे शाम के बज गए 4:30, और ये टाइम हो जाता है सुबह से उठे 10-11 बजे, 9 बजे उठ के काम करते करते ये टाइम हो जाता है कि मुझे नहाने को मिलता है। तो अब मैं जा रही हूँ फाइनली बात करने। और आज मैंने सुबह उठ के इवान को भी सही से बात नहीं करा पाई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खेल रहा था, तो मैंने सोचा उसको खेलने देती हूँ क्योंकि आज छुट्टी है। तो अब मैं जा रही हूँ, पहले इवान को बातिंग कराऊँगी और उसके बाद खुद शावर लूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बट यही लाइफ है, हर रोज़ उठना, काम करना और आगे बढ़ना एक नई उम्मीद के साथ कि चलो कल कुछ और प्रोग्रेसिव करेंगे। लेकिन देखते हैं अब शाम का क्या प्लान है। हो सकता है हम लोग ऐशबाग जाए क्योंकि आज वहाँ पे भरत मिलाप निकलेगा, तो सब वहाँ बुला रहे हैं हम लोगों को। तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, मैं जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, कॉफ़ी पी के फिर निकलूँगी ऐशबाग के लिए। फाइनली मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने। रेस्ट क्या मतलब 10-15 मिनट मोबाइल यूज़ करूँगी, उसके बाद जाने का टाइम हो जाएगा, तो मुझे रेडी भी होना है। और यहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपनी बिरयानी बनाई है, मतलब बिरयानी वाले राइस। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेरे बिरयानी राइस बन चुके हैं, और अभी थोड़े ठंडे होंगे उसके बाद ही मैं मिक्सअप करूँगी, नहीं तो ये सारे चावल जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। तो कौन कौन ये रिलेट कर सकता है और किसने गैलेक्सी खाई है, जो गल्फ़ में रहे होंगे या सऊदी अरब में रहे होंगे वो जानते हैं कि सबसे बेस्ट चॉकलेट आई थिंक गैलेक्सी की होती है, जो आई थिंक इसका टेस्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही यम होती है। अब फाइनली आपको इंडिया में मिलने लगी है, तो मैं तो अब ये मंगवा लेती हूँ, जब मेरा मन करता है मैं खा लेती हूँ। ऐवान क्या खाना है? चॉकलेट खानी है? आपको भी खानी है? मम्मा ला दे? कहो यम्मी। कैसी होती है ये? यम्मी होती है, मम्मा खिला दे रही है। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ कॉफ़ी वॉफ़ी पी के, और बज रहे हैं शाम के 6, और बस हम लोग जा रहे हैं बुआ के पास। मैं बुआ के पास जाऊँगी, फिर बुआ के साथ मैं जाऊँगी ऐशबाग। तो यहाँ पर ईवान भी रेडी हो गए हैं, और ईवान ने क्या पकड़ा है? ये क्या है? हाँ? टेडी लेके जाओगे? टेडी लेके जाओगे साथ में? तो फाइनली हम लोग आ गए हैं नीचे घर के, और यहाँ भरत मिलाप निकलने वाला है, और ईवान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हॉर्स
लेट्स गो टू स्नोबेरी। तो हम लोग आ गए हैं अब स्नोबेरी। भरत मिलाप से निकल के घर पे थोड़ा बहुत रेस्ट करके खाना वाना खा के और अब आए हम स्नोबेरी। आओ चले आओ चलो। मैंगो बेरीज और कौन सा लें? आप ही डिसाइड करिए, मुझे समझ में नहीं आता। घर आ चुकी हूँ, रात के 12 बज रहे हैं। हम लोग चले गए थे बीच में एक जगह, पापा ने भेजा था, वहाँ पे उनका मुंडन सेरेमनी थी तो वहाँ पे शगुन डालना था। तो बस डाल के अब घर आए हैं और अब मैं जा रही हूँ ईवान को रोटी बनाने, क्योंकि ईवान ने बाहर कुछ खाया ही नहीं है, ना ही घर में कुछ खाया ना ही बाहर। तो बस अब बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन एंड गुड नाइट, बाय बाय।